अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कल से अपनी IPS की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। इतने दिनों से इतनी सारी चीजों में उलझी थी कि पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिल पाया। और हाँ, कल से मैं कॉलेज भी स्टार्ट कर रही हूँ। 2 हफ्तों में एग्जाम्स है सो। हाँ, ये कॉलेज के एग्जाम वगैरह तो ठीक है, बट IPS ये डैड को शायद सही ना लगे। ये हुई ना बात। सूरज, तुम एक बात ना अच्छी तरह समझ लो, IPS ऑफिसर बनना मेरे लिए अल्टीमेट गोल है और इसे मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मुझे क्या आइडिया दे दिया है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। शादी ब्याह निपट गया और आज बहुत दिन बाद जो बच्चे हैं पहली बार कॉलेज जा रहे हैं। बढ़िया है, आकाश जो है तुम्हारा कॉलेज टॉप करेगा तो नाम तो हमारा ही रोशन होगा। जागृति, हाँ? शादी के बाद पहली बार कॉलेज जा रही हो। कम से कम अपने ससुर जी का आशीर्वाद तो ले लो। आओ बिटिया, आओ आओ आओ। आशीर्वाद दीजिए अंकल। जीती रहो और सुनो, कॉलेज जा रही हो ना तो लड़कों से ज्यादा नंबर तुम्हारे आने से टॉप करना है। सजा भुगत रही है एक चित्ता लड़की को इस हवेली में लाने की। केके के सिंहासन पे बिठा दिया। अब तुम निकलो यहाँ से और इसे इसकी सजा भुगतने दो। गंगा माँ को सजा देने का हक आपको किसने दिया? अरे वो गलती से हाथ लग गया। अरे कोई बात नहीं, हम उठा ही लेते हैं। UPIC। अब बिटिया ये UPIC का किताब क्या कर रहा है तुम्हारे पास? अंकल, वो मैं IPS की एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रही हूँ। मुझे आगे चल के IPS ऑफिसर बनना है। मार्च का महीना में आप हमारा अप्रैल फूल बना रही हैं का? नहीं अंकल, मैं आपको अप्रैल फूल क्यों बनाऊंगी? ये सच में मैं IPS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरा ड्रीम है। ड्रीम है तो नींद से जाग जाओ बिटिया। कॉलेज जाओ, टॉप करो, डिग्री लो, परंतु उसके बाद ठाकुर परिवार का खानदानी बिजनेस ज्वाइन करो। सॉरी अंकल, बचपन से लेके ना जिंदगी ने मुझे बहुत सदमे दिए हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं मैंने, लेकिन ये जो मेरा IPS ऑफिसर बनने का सपना है ना, ये हमेशा मेरे साथ था, मेरा सहारा बनके। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ डैड? बस तुम्हारी पत्नी को जो है हम ही परिवार का नियम कानून समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। IPS ऑफिसर बनना है, बताओ जरा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसा तो है नहीं ना कि आप कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हो जो एक
आईपीएस ऑफिसर के घर में होने से आपको तकलीफ हो। शांत हो जा वरना ठाकुर शांत हो जाएगा। सूरज, अपनी धर्म पत्नी का जुबान जो है काबू में करो, वरना। जी क्या कर रही हो तुम? देखो, फिलहाल डैड के सामने कह दो कि तुम भूल जाओगे अपना ये आईपीएस बनने का सपना। कह दो अभी, वरना कॉलेज तो दूर की बात है, घर से बाहर भी नहीं निकलने देंगे। भाई साहब, ये लीजिए। तुम सोच क्या रही हो? अच्छा, बस अभी बोलने के लिए बोल दो बस। बिग डील। जस्ट से इट। प्लीज से इट। ठीक है, नहीं दूंगी मैं आईपीएस के एग्जाम्स। वाह, यही तो चाह रहे थे हम। और क्या चाहिए था बिटिया? अरे जाओ, अवश्य कॉलेज जाओ, काहे नहीं जाओगे? बुड़बक, हटा, जाने दो बिटिया को कॉलेज। जाओ। क्या कालिंदी जी, बड़े बुजुर्ग सही कहे गए हैं। शादी ब्याह के बाद लड़के जो होते हैं सुधर ही जाते हैं। ये अपने सूरज में जो चेंज आया है बहुत बढ़िया आया है। सूरज, मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि मैं आईपीएस के एग्जाम्स दूंगी, मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। और ये ना, मैं ईगो में नहीं कह रही हूँ। आईपीएस ऑफिसर बनना ना मेरा सपना है, मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान जरूरी है मेरे लिए। ओके? ओके। लेकिन तुम एमबीए भी तो कर सकती हो। कितना दिमाग चलता है तुम्हारा। इस दिमाग को फैमिली बिजनेस में लगाओगी तो बिजनेस रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। उसके लिए ना केके अंकल किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं। एंड टेल मी वन थिंग, केके अंकल को इतनी प्रॉब्लम क्यों है मेरे आईपीएस बनने से? कोई इलीगल बिजनेस है उनका? नो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या प्रॉब्लम है? सूरज, लिसन, द थिंग इज कि मेरी लाइफ में ना, मेरी जिंदगी ने मेरे लिए अपनी मर्जी से बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं। ये पहला डिसीजन है जो मैंने खुद से अपनी मर्जी से अपने लिए लिया है, और मुझे डिसीजन लेने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं थोड़ी ना रोक रहा हूँ तुम्हें। लेकिन हाँ, तुम ये यूपीएससी का एग्जाम अगले साल भी तो दे सकती हो ना। अगले साल तक हम दोनों भी अलग हो जाएंगे, फिंगर्स क्रॉस। फिर उसके बाद जो करना है करो, हु केयर्स। और कैसे होंगे हम अलग? क्योंकि तुम्हारे डैड तो हमें अलग होने नहीं देंगे, और मेरे पापा, मुझे उनसे होप है, पर वो भी कह रहे कि पेशेंस रखो। तो कैसे होगा ये डिवोर्स? ये तुरंत थोड़ी ना कोई तरीका मिल जाएगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना कुछ तरीका मिल जाएगा। क्या ना सूरज, अपना आइडिया चल ही नहीं आएगा, हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा आइडिया अच्छा सा। ठीक है, जो भी है, मैं बस ये क्लियर कर रही हूँ कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन के रहूंगी। ये क्या रिपीट मोड पे आईपीएस लगा रखा है? बोल रहा हूँ ना, थोड़ा टाइम दो मुझे सोचने के लिए। टाइम भी तो नहीं है ना सूरज। देखो, तुम कुछ करो, वरना मैं केके अंकल को जाकर कह दूंगी कि तुमने और सपना ने बारी बारी से मंडप में दुल्हन बदली थी। सिंपल। तुम ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? हाँ, तुम्हें यही भाषा समझ आती है तो यही सही, अकड़ बुद्धि। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।